हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट के लिए। अगर आप भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग या फिर जेकेएसएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवेज की, तो आपके लिए ये जो कंटेंट है वो बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। ये प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत यूजफुल रहने वाला है। हम इसमें जो डेली के करंट अफेयर्स करते हैं, आज उसमें हमने 10 टू 12 मार्च के प्लस 12 टू 13 मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हिफाजत टू स्ट्रेंथन विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी इन मार्च 2025? 2025 मार्च में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने प्रोजेक्ट हिफाजत जो है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एज वेल एज टू स्ट्रेंथन कि वुमेन जो है उनको स्ट्रेंथन किया जाए एज वेल एज उनकी प्रोटेक्शन की जाए, उसके लिए प्रोजेक्ट कौन सा है? हिफाजत। नाम से ही पता चल रहा है प्रोटेक्शन के लिए। तो कौन सी स्टेट ने? ये हमने पहले भी कवर कर लिया है। तो इसका आंसर क्या है? पंजाब इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड नमो हॉस्पिटल? नमो हॉस्पिटल अभी हाल ही में किसने जो है उद्घाटन किया है, आपको बताना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर। तो बताइए राइट आंसर क्या है? नमो हॉस्पिटल जो है उसकी इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने की है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट हक? जैसे प्रोजेक्ट हिफाजत था, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट हक है। ठीक है, प्रोजेक्ट हक। और एचडीएफसी बैंक ने किया है, कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है, पंजाब नेशनल बैंक ने किया है, या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है? तो बताइए किसने प्रोजेक्ट हक जो है उसे लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है? अभी हाल ही में प्रोजेक्ट हक जो है उसे लॉन्च किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2025 की जो वेल्थ रिपोर्ट आई उसमें पूछ रहा है कि इंडिया का क्या रैंक है ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग में। इंडिया जो है ग्लोबल वेल्थ में उसका क्या रैंक है, आपको ये बताना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आप देखें कि जो इंडेक्सेस होते हैं जिसमें आपको रैंक्स वगैरह पूछे जाते हैं, या फिर जो रिपोर्ट्स होती हैं किसने रिलीज की, उसमें क्या है बताया गया है रिपोर्ट्स में। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो आपको ध्यान से इसे पढ़ना है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 जो है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? 4th रैंक इंडिया ने होल्ड किया। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, 2 दिन के हमने करने हैं। वेयर वॉज द ग्रैंड साहित्य अकादमी साहित्य महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में साहित्य अकादमी साहित्य महोत्सव जो है ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, ये आपको बताना है। सूरत में, न्यू दिल्ली में, लखनऊ में, या फिर पुणे में? बताइए। ग्रैंड साहित्य अकादमी साहित्य महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? वो मनाया गया था न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, What was the theme of International Women's Day 2025? ठीक है, ऑप्शन ए एक्सेलरेट एक्शन, ऑप्शन बी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ऑप्शन सी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ऑप्शन डी एम्ब्रेस द चैलेंजेस। तो बताइए जो इंटरनेशनल वुमेन डे जो है जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है उससे पूछ रहा है कि उससे उसकी थीम क्या थी, आपको ये बताना है। तो बताइए राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्सेलरेट एक्शन इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे 2025। ठीक है, एक्सेलरेट एक्शन ये इसकी थीम है। ठीक है, महिला समृद्धि योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? यूटी गवर्नमेंट। किस स्टेट या यूटी की गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया है? महिला समृद्धि योजना जो है उसकी शुरुआत की है। ठीक है, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड बिहार? बताइए किसने की है? द राइट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली ने, दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली क्या है? इज इट अ स्टेट और यूटी? दिल्ली इज अ यूटी। ठीक है, विद लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो दिल्ली की जो सरकार है उन्होंने महिला समृद्धि योजना जो है उसकी शुरुआत की है, याद रखना है। What is T72 that was recently mentioned in news? T72 मेंशन किया गया था न्यूज में, भी हाल ही में न्यूज में चल रहा था। पूछ रहा है कि ये क्या है, आपको बताना है। ये एक टैंक है, एक एस्ट्रॉइड है, सबमरीन है, या फिर ब्लैक होल है? बताइए क्या है ये?
T-72 इट इज अ टैंक। क्या है? टैंक। टी से आप टैंक याद रख सकते हैं। T-72 अभी न्यूज में चल रहा था, ये क्या है? टैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द डबल्स टाइटल एट द 2025 रवांडन चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट। अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं, अलग अलग कप्स होते हैं, अलग अलग ट्रॉफीज होती हैं, ठीक है। उनमें आपने याद कैसे रखना है कि आपको देखना है ये कहां पर हुआ, कौन सा वाला है, ठीक है। और फिर आपको याद रखना है किसने जीता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं तो स्पोर्ट्स में भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अब पूछ रहा है कि डबल्स टाइटल यानी दो बंदे होंगे, किसने जीता है रिवेंडन चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट, बताइए। गाइडेन ऑर्डन एंड ज़बियानिक कॉलर, सिद्धांत बनाथिया एंड अलेक्जेंडर डॉन्स्काई, जियोफ्रे ब्लैनकैन यॉक्स एंड जिडनाक कॉलर, वैलेंटाइन फॉयर एंड सिद्धांत बैंथिया, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आंसर क्या राइट? ऑप्शन बी, यानी सिद्धांत बांथिया एंड अलेक्जेंडर डॉन्स्काई, इन्होंने क्या जीता है? डबल्स टाइटल जीता है रिवेंडन चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। सिद्धांत बांथिया एंड अलेक्जेंडर डॉन्स्काई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री रिसेंटली क्विट, ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली क्विट द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस बैनिंग क्लस्टर बॉम्ब्स, बताइए। किस कंट्री ने क्विट कर दिया, छोड़ दिया है कन्वेंशन, जो कौन सी कन्वेंशन थी? कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस, यानी जो बैन कर रही है क्लस्टर बॉम्ब्स को बैन कर रही है, उसकी कन्वेंशन हुई और उसमें से किसने क्विट जो है कर दिया है, कौन सी कंट्री ने किया है? लैटविया, एस्टोनिया, लिथुएनिया, बेलारूस, बताइए, या बेलारूस भी बोलते हैं, बताइए। द राइट आंसर इज लिथुएनिया। किसने क्विट किया है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन से? लिथुएनिया एक कंट्री है जिसने क्या कर दिया? क्विट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम हियर, द लॉस एंड डैमेज फंड, ये आप सबने सुना होगा, इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, पेरिस एग्रीमेंट और भी बहुत सारे, क्योटो, मॉन्ट्रियल, ठीक है। पूछ रहा है द लॉस एंड डैमेज फंड वाज एस्टैब्लिश्ड एट व्हिच इवेंट। ये अभी हाल ही में 1-2 साल पुराना करंट अफेयर है कि लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो बनाया जाता है कि हाँ जो भी लॉस हो चुका है, डैमेज हो चुका है, उसे रिकवर करने का अब वक्त आ चुका है, तो एक फंड जो है वो रेज किया जाता है जहां पर जिन कंट्रीज ने ज्यादा से ज्यादा जो है क्या किया होगा, इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया है, इस तरीके की एक्टिविटीज की हैं, ठीक है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने काफी ज्यादा डेवलपमेंट के तरीका जो है वो अपनाया, लेकिन उस डेवलपमेंट को अपनाते अपनाते उन्होंने क्या कर दिए, साथ साथ इन्वायरमेंट को हम कह सकते हैं कि पोल्यूट भी किया और इन्वायरमेंट को थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट भी करना शुरू कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो आज सफर कर रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि लॉस एंड डैमेज उन्हीं कंट्रीज को जो है वो पे करना पड़ता है ताकि जो इन्वायरमेंट है वो सस्टेनेबल वे में हम उसे रिकवर कर सके, ठीक है। पूछ रहा है द लॉस एंड डैमेज फंड वाज एस्टैब्लिश्ड एट व्हिच इवेंट, बताइए। ये सीओपी मींस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कौन सी वाली? ग्लासगो वाली, इजिप्ट वाली, मैड्रिड वाली और दुबई वाली? ये न्यूज में चल रहा था, बताइए। द राइट आंसर इज इजिप्ट। COP27 याद रखना है, COP27 जो कब हुई है? 2022 में हुई है, यानी 3 साल पहले ही हुई है, न्यूज में बहुत चल रही थी। इजिप्ट में ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है इसे स्टैब्लिश किया जाता है, इसे रेज किया जाता है कि हाँ अब क्या किया जाएगा, इस फंड को रेज करके जो भी लॉस एंड डैमेज हुआ है उसे रिकवर किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पता है ना आपको, जैसे हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, ठीक है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, पोर्ट की भी होती है, ठीक है। वैसे ये क्या है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने स्टैब्लिश किया एक नया रीजनल ऑफिस, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हमने आई थिंक लाइव वाले करंट अफेयर्स में हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। पूछा कि कौन सी सिटी जो है इनमें से हरिद्वार, वाराणसी, उज्जैन या दोबारा से हरिद्वार लिखती है, ठीक है, बताना कि कौन सी सिटी में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना एक रीजनल ऑफिस जो है वो बनाया है, बताओ। द राइट आंसर इज वाराणसी। वाराणसी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बजट इज मेंशन्ड, वी हैव आल्सो कवर्ड इट इन लाइव, जो करंट अफेयर्स किए थे हमने उसकी सीरीज की कर रहे हैं जो हम, उसमें हमने ये पहले ही दोनों जो है वो पढ़ लिए हैं, जिसमें पूछ रहा है आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर बजट का मेंशन है, ठीक है, बताइए। आर्टिकल 112, आर्टिकल 110, आर्टिकल 117 और आर्टिकल 115,
द राइट आंसर इज आर्टिकल 112। कौन सा वाला आर्टिकल है? 112 वाला आर्टिकल है, जहां पर बजट स्पेसिफिक टर्म का मेंशन नहीं है। मेंशन क्या है आर्टिकल 112 में? लेट मी राइट। जिन्होंने वो वीडियो नहीं दिखा होगा, आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 जो है उसमें क्या मेंशन है? उसमें मेंशन है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी पूरे साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इसमें मेंशन है कि बजट क्या होता है। बजट यही है कि कितना इस पूरे साल में हमें क्या हमारे पास पैसा रहेगा, क्या हमारे पास रेवेन्यू रहेगा, और हमने कहाँ कहाँ एलोकेट करना है, हमारे क्या क्या एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, वही होता है बजट। तो यही है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या डायरेक्ट, ऐसे तो इसने पूछ लिया कि बजट का मेंशन जो है वो कौन से आर्टिकल में है, दैट इज वेरी नाइस कि आर्टिकल 12 में है, ठीक है, आर्टिकल 12 इज द राइट आंसर। बट अगर आपसे पूछे कि क्या जो है बजट है, द टर्म बजट इज डायरेक्टली मेंशन, या फिर आपको बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्टली मेंशन है उसमें या नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इट इज नॉट डायरेक्टली मेंशन, द डायरेक्ट मेंशन इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू बजट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 says what is the limit of non taxable income as per the new regime 2025? 2025 की नई regime जो आई है उसके मुताबिक नॉन टैक्सेबल इनकम जो है वो कितनी होगी जिस पर टैक्स नहीं लगेगा? बताइए। 11 लाख, 12 लाख, 10 लाख, 13 लाख? लिमिट है ना कि जो नॉन टैक्सेबल इनकम है कि इतनी इनकम तक जो है, इस हद तक जो है वो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। पूछ रहा है कितने तक, कौन सी नई लिमिट जो है वो 2025 में इसकी घोषणा की गई है, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 12 लाख। कितना है? 12 लाख, ठीक है। चलिए, What is the name of the book launched by अमित शाह? अमित शाह जी ने एक बुक लिखी है, ये भी हम पहले कवर कर चुके हैं। पूछ रहा है कि वो उस बुक का क्या नाम है, आपको बताना है, बताइए। होम मिनिस्ट्री इनके पास है, ठीक है। वर्ल्ड आफ्टर गाजा, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, अ विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लिंकेजेस, ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, और नन ऑफ दीज। तो द राइट आंसर है, सब बच्चों को मालूम होगा, दिख भी गया आपको, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, अ विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लिंकेजेस। ये बुक किसने लिखी है? बुक लिखी गई है अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ा नहीं चाहिए बच्चों को। कलर लिखा ही नहीं मैंने इसमें, ये लाइफ थोड़ी है। कमेंट कैसे आती है? आ रही थी ना प्रीवियस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर्स में आए होंगे, अच्छा अच्छा। हाँ, इधर नहीं आ रही है तो रिकॉर्डेड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हु विल गेट द गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोइट्री? किसको गंगाधर नेशनल अवार्ड जो है पोइट्री के लिए मिलेगा? विनोद चंद्रन, के.एस. मनीलाल, प्रतिभा सतपथी, तेजस्वी यादव? बताइए किसको मिलेगा गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोइट्री? मिलेगा प्रतिभा सतपथी को, ठीक है। प्रतिभा सतपथी को गंगाधर नेशनल अवार्ड जो है कविताओं के लिए, पोइट्री के लिए मिलेगा। चलिए, हमने 10 to 12 के जो मार्च के करंट अफेयर्स थे वो कवर कर लिए। अब हम करने वाले हैं 12 to 13 मार्च के, ठीक है, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया फॉर एयर पोल्यूशन? इंडिया का रैंक क्या है एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार? बताइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। द राइट आंसर इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। राइट आंसर क्या है? इंडिया का एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक
जो रैंक है वो क्या है, 5th है, यानी एयर क्वालिटी में अगर देखा जाए तो इंडिया 5th नंबर पर आता है। पूछ रहा है कुकी ट्राइब, ये कहाँ की ट्राइब है आपको बताना है, बताइए। कुकी ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न घाट्स और लद्दाख। तो कुकी ट्राइब जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुकी ट्राइब जो है वो पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम हियर, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है, बताइए। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या केरल। सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुकी ट्राइब कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या केरला। तो ये है राजस्थान, कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, which ministry launched the प्रतिबिंब मॉड्यूल, a geographic information system based software, बताइए। पूछ रहा है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है प्रतिबिंब मॉड्यूल। ठीक है, अ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या है, एक जीआईएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसका क्या नाम है, प्रतिबिंब मॉड्यूल। इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, बताइए। ये तो क्वेश्चन से आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द राइट ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, डिफेंस तो नहीं होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन, होम अफेयर्स। तो राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बोल रहा है प्रतिबिंब मॉड्यूल एक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये एक बेस्ड सॉफ्टवेयर, जीआईएस बेस्ड सॉफ्टवेयर, ये किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये याद रखना है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम सबको मालूम होना चाहिए, मैंने पढ़ाया आपको। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम 2025 की लॉन्च की गई थी किस मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लॉ एंड जस्टिस और होम अफेयर्स। सो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये हम कर चुके हैं। इसी मिनिस्ट्री के अंडर क्या आता है, पीएम इंटर्नशिप स्कीम आती है जो 21 से 24 साल के बच्चों के लिए है, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था क्या क्या है, तो वो वाली वीडियो अच्छे से देख लेना। ठीक है, कह रहा है कि सारस क्रेन, जिसको ग्रूज एंटिगॉन बोला जाता है, इसका ये साइंटिफिक नेम है ग्रूज एंटिगॉन। ठीक है, एंटिगॉन, इसे कहां पर जो है देखा गया और बहुत कम देखा जाता है, इसे रेयर साइटिंग सारस क्रेन की, बताइए। नागालैंड, असम, मिजोरम, सिक्किम। द राइट आंसर इज असम। सारस क्रेन को कहां देखा गया, असम में देखा गया, और इसे बहुत ही कब देखा जाता है, इसे देखा जाता है, इसे देखा जाता है बहुत ही हम कह सकते हैं कि रेयर साइटिंग होती है, इसे बहुत कम देखा जाता है। ठीक है, असम में देखा गया। According to SIPRI report, which country became the largest arms importer in world during 2020-24? 2020-24 में SIPRI रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट किए गए, सबसे ज्यादा आर्म्स जो है खरीद कर लाए गए। ठीक है, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स यानी हथियार, इंडिया, चाइना, यूक्रेन या फिर जापान। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, इंडिया, चाइना, जापान नहीं है, यूक्रेन इज द राइट आंसर। वहां पर तो वैसे ही युद्ध हो रहा है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा आर्म्स जो है वो इंपोर्ट किए अपनी कंट्री में। सो ये कौन बोल रहा है, सिप्री रिपोर्ट। ठीक है, 2020-24 की बात कर रहे हैं। मोरंग गंजाल इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसे अभी न्यूज में देखा गया, ये किस स्टेट में लगा हुआ है, बताइए। ये प्रोजेक्ट जो है वो किस स्टेट का है, मोरंग गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट। इरिगेशन प्रोजेक्ट है, एग्रीकल्चर की सिंचाई के लिए है, एग्रीकल्चर लैंड की। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटका। द राइट आंसर इज एमपी। मध्य प्रदेश में मोरंग गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो लगाया गया। ठीक है, विच कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द थाईपुजम फेस्टिवल? थाईपुजम फेस्टिवल कौन सी कम्युनिटी जो है वो मनाती है, बताओ। गौंड कम्युनिटी, लेप्चास कम्युनिटी, भूतिया कम्युनिटी, तमिल हिंदू कम्युनिटी। थाईपुजम फेस्टिवल एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है। पूछ रहा है कि कौन सी कम्युनिटी, कौन सा समुदाय जो है वो इसे सेलिब्रेट करता है, इसे मनाता है। तो द राइट आंसर इज तमिल हिंदू कम्युनिटी। जो तमिल हिंदू कम्युनिटी है, ये समुदाय जो है वो क्या मनाते हैं, एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसको थाईपुजम। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है
आर्ट एंड कल्चर से बिलोंग करता है, ये डायरेक्ट पेपर में आ सकता है। थाई पुजम फेस्टिवल इज लिंक्ड टू विच कम्युनिटी, या फिर पूछ सकेगा कि किस स्टेट का है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, ठीक है। विच डेट इज एंटी स्मगलिंग डे, हर साल एंटी स्मगलिंग डे जो है मनाया जाता है 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, एंड द आंसर इज 11 फरवरी। एंटी स्मगलिंग डे 11 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। विच आर्टिकल अपॉइंट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड नहीं है लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर होते हैं पता है आपको, जो उसके हेड होते हैं। जब हम बात करें राज्यसभा की तो वहां पर चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन इज द चेयरमैन जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो डायरेक्ट क्या है बन जाएंगे, वो बन जाएंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और लोकसभा के स्पीकर जो है उनकी इलेक्शन होती है, वो चुनकर ही आते हैं। पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल के अपॉइंट जो है अपॉइंट किया जाता है इनको, और कौन से आर्टिकल के तहत इनको अपॉइंट किया जाता है, ये आपको बताना है। 83, 132, 90, 151। आर्टिकल 83, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड, और वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 83। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द विंग्ड रेडार मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन विच टू फोर्सेस, बताइए। ये पढ़ी होगी आपने न्यूज में, जो भी एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, डिफेंस में अगर कुछ ऐसा हुआ है या फिर जो मिसाइल्स बनी है कुछ इस तरीके से जो भी बनी हुई हैं वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं और वो भी पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो पूछ रहा है विंग्ड रेडार मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई है, बताइए। इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। द राइट आंसर इज विंग्ड रेडार मिलिट्री एक्सरसाइज, है ना। आप ऐसे याद रखेंगे, देखो मिलिट्री एक्सरसाइज है तो इंडियन आर्मी होगी, पहला ये याद रखना है। विंग्ड रेडार, विंग्ड मींस पंख, तो एयरफोर्स जो है ये भी तो उड़ने का ही काम करती है, ऐसे समझना है कि एयरफोर्स जो है वो कहाँ पर होती है, वो एयर वाली है ना, तो इट मीन्स एयर से आप याद रखेंगे विंग्ड पंख, ठीक है, और मिलिट्री से याद रखेंगे इंडियन आर्मी। तो अब पूछा जाएगा विंग्ड रेडार मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। Who has recently won the Golden Peacock CSR Award, बताइए। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जो है वो किसने जीता, नीति आयोग, कोल इंडिया लिमिटेड, सेबी या फिर महिंद्रा एंड सन्स, बताइए। द राइट आंसर इज कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड को अभी कौन सा अवार्ड जो है वो मिला है, कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड। Next question is, what is India's rank in recently released Global Lead Green Building 2024 ranking? इंडिया का रैंक क्या है इसमें, लीड ग्रीन ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग्स में क्या रैंक है इंडिया का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, थर्ड, क्या है, थर्ड इज द राइट आंसर। तो इंडिया का क्या रैंक है, लीड ग्लोबल जो ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स है उसमें इंडिया का रैंक जो है वो थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली स्टार्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, साइक्लोन 2025 इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है, यानी आर्मीज के बीच में हुई होगी। पूछ रहा है कि किस कंट्रीज की आर्मीज के बीच में ये हुई है, साइक्लोन 2025। इंडिया एंड अमेरिका, इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड फ्रांस और इंडिया एंड इजिप्ट। ये मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, जब हमने INS तमल किया था शायद, उस टाइम पर और भी बहुत कुछ मैंने आपको एक्सरसाइजेज जो है या फिर कुछ, हाँ हमने कोई कवच एक्सरसाइज जो है वो कवर की थी, कवच ड्रिल हुई थी, हमने वो कवर की थी जिसमें मैंने आपको और भी एक्सरसाइजेज जो है लिखवाई थी। तो उसमें मैंने आपको लिखवाया था साइक्लोन 2025, और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी इंडिया और इजिप्ट के बीच में ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाती है, ठीक है। सो ये थे हमारे पास आज की क्वेश्चंस जिसमें हमने 10 to 12 एज वेल एज 12 to 13 मार्च के
करंट अफेयर्स कवर कर दिए, क्योंकि कल हम क्लास नहीं हो पाई थी हमारी, तो इसलिए मैंने क्या किया, पिछले 3-4 दिनों के कंपाइल करके जो भी एमसीक्यूज बनते थे करंट अफेयर्स पर इंपॉर्टेंट वाले, वो सारे आपके लिए लाए। ठीक है, सो आई होप आपको कंटेंट जो है वो यूजफुल लगा होगा और आप साथ साथ जो है करंट अफेयर से अपडेटेड भी रह रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे।